गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हो सब? मजा आ रहा है गांव के ठंडे में? हम लोग के यहाँ भी सब बहुत ठंड गिरा है बहुत। ओके, आज हम जो स्टार्ट करेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो अभी इस साल एग्जाम देंगे क्लास 10th वाले, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंग्लिश बहुत हल्के में ले लेंगे, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बार का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर काफ़ी हार्ड होने वाला है सीबीएसई बोर्ड के लिए। और जहाँ तक मुझको पता है बिहार बोर्ड में भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आज तो हो चुका है शायद इंग्लिश का एग्ज़ाम। आई डोंट नो कैसा क्वेश्चन पेपर है, नहीं है, मुझे को नहीं पता। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले क्लास 10th, बिहार बोर्ड का क्लास 12 का तो क्वेश्चन पेपर कैसा रहा अभी तक तो आया नहीं है मेरे पास, आ जाएगा। क्लास 10 सॉरी, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 के जो स्टूडेंट होंगे जो इस बार एग्जाम देंगे, राइटिंग स्किल्स पर आप लोग काफी ध्यान देना, क्योंकि इस बार टोटली थीम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थीम बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है ना कि आपको कोई एक पॉइंट दे देगा किसी भी चैप्टर से और आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा अपने वर्ड्स में, है ना। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, इस कैलिबर को आपको खुद को जज करना होगा। अब देखो, सारा साल जो मेहनत किया होगा वो अभी सो रहा होगा, और जो सारा साल मेहनत नहीं किया होगा, सो रहा होगा, वो अभी जग रहा होगा, है ना। तो ये इन सब चीज़ों से ना सीख लेना चाहिए अभी जो 2025 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। सीख ये लेना चाहिए कि हम क्या करते हैं ना, इस तरह से देखते हैं शुरुआत और मंजिल को, है ना। हमको लगता है कि एकदम सीधा तो रास्ता है, 2 महीना बचेगा, पढ़ेंगे 60 दिन, क्या है, बहुत है। 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ेंगे, क्या है। और वहीं पे कुछ ऐसे भी बकलोल होते हैं, मैंने बकलोल, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे भी बकलोल होते हैं जो बड़ी समझदारी से ना थोड़ा अप्स एंड डाउन्स करके, ब्रेक करके, फिर उसमें जुड़ते हैं, फिर अप्स एंड डाउन्स करते हैं, फिर अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अभी 2 महीने से पढ़ रहे होंगे। और ये जो लोग होंगे ना, ये रोजाना अपने लाइफ में ना, रोजाना अपना जिंदगी में कुछ टाइम जरूर देते होंगे। से फॉर एग्जांपल 5 घंटा तो कम से कम देते ही होंगे पढ़ाई में। वो समझदार लोग होंगे, क्योंकि उनको पता है सीधा देखने वाला चीज कभी सीधा होता नहीं है ना। तो मंजिल उन लोगों को पता है कि बहुत मुश्किल से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है मंजिल। तो ये जो 5 घंटा रोजाना पढ़ते होंगे, और आप लोग जो अभी 10 घंटा 2 महीने से पढ़ रहे हैं, तो आप देखोगे क्या चीज का जाम लग रहा है। रोशन यादव, थोड़ा मेरे को बताना। हेलो हेलो एवरीवन, हाय मानस, विराट कोहली, हाय। आई लव यू चैम्प। ओके, तो अब मैं आपको जो बता रहा था वो ध्यान से सुनना। ये रोजाना का 5 घंटे का मेहनत और ये 2 महीने का 10-10 घंटे का मेहनत में बहुत फर्क होता है। इसमें आप टेंशन से पढ़ते हो ये वाले में, और इस वाले में ना आप फ्री होके पढ़ते हो, तो दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है ना। तो दिस इज द कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन एंड दिस इज जस्ट अ मोटिवेशन। सो मैं अपनी लाइफ में ना मोटिवेशन को उतना जगह नहीं देता हूँ जितना जगह डिसिप्लिन को देता हूँ। द मोर डिसिप्लिन यू विल बी, द मोर सक्सेस यू विल बी इन योर लाइफ। सो अपने लाइफ में मोटिवेशन को ज्यादा महत्व न देके डिसिप्लिन को ज्यादा महत्व देना कंसिस्टेंसी के साथ।
तो आने वाले टाइम में कुछ दिन बाकी है, अब मुश्किल से 9 दिन बाकी है। तो क्लास 10th वालों को बेस्ट ऑफ लक। और थीम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो अपना राइटिंग स्किल अपने पास रखना और जितना हो सके बना के लिखने की कोशिश करना। यू विल गेट नंबर्स ऑन दैट। ओके, अब आते हैं हमारा जो पॉइंट है ना उस पर। हमारा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट समय और कार्य एकदम परफेक्ट हो। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके अभी एग्जांपल एक दिखा देता हूं कि ये मेरा पेन का ढक्कन और ये मेरा मार्कर है। इस मार्कर को इस पेन के ढक्कन में घुसाऊंगा तो घुसेगा क्या? नहीं। व्हाई? बिकॉज इट इज इम्परफेक्ट। वर्तमान काल के समय में मैं ऐसा बकलोली कर रहा हूं कि जो भी इम्परफेक्ट है ना। तो परफेक्ट क्या होगी? वर्तमान काल के समय में ऐसा काम होगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ आई एम डूइंग द परफेक्ट वर्क। अब देखो ये परफेक्ट हो गया, अब देखो ये परफेक्ट हो गया। So as simple as it is. Now the definition from it will be as when the time is present and the work is perfect. ठीक है, बीइंग भूल से भी मत लगाना, हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं, एक्टिव पैसिव में नहीं है। सो हम ऐसे पढ़ेंगे when the time is present and the work is perfectly done, या हम perfectly done भी लिख सकते हैं। Okay, when the time is present and the work is perfectly done, it is called present perfect tense. It always has the third form of verb. देखो present perfect tense में हमेशा third form of verb का इस्तेमाल होता है ना। go, went, gone, do, did, done, इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ओके समझ के पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे गाना याद करते हैं ना हम लोग, आज मेरे को भी एक गाना याद आ गया, तो गाना सुनते सुनते गाना याद आ गया तो गाने लगे, तो परफेक्ट हो नहीं रहा था। प्रैक्टिस करते गया तो एक लाइन मेरे को याद आ गया तो मैं परफेक्टली वो गा दिया, एक लाइन में थोड़ा सा याद आ गया। सो जब समय वर्तमान का हो और कार्य हम परफेक्टली कर रहे हो, उसी को कहते हैं प्रेजेंट काल में परफेक्ट किया हुआ काम। और वैसे काम में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को, यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आपको मूल रूप से इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। ओके, आपको मेरा जो वीडियो होगा ना वो इंस्टाग्राम पे कुछ देर के बाद नहीं मिलता होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि मिलेगा कहाँ। मेरा चैनल है यूट्यूब में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मेरा वीडियो मिलेगा और देख लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, ओके। चैनल का नाम है @ChandramMallik8052। ठीक है ना, थैंक यू। सो अभी तक तो हम लोग पढ़े थे टेंस का डेफिनेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोनों पार्ट पढ़ने के बाद आपको तो पता हो ही गया होगा कि अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम लोग पहले लिखते हैं अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल ही क्यों, वो भी मैं बता देता हूं। देखो, अफर्मेटिव का रूल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मैंने पहले दिन के ही क्लास में कहा था, अफर्मेटिव जो ये वर्ड है ना, इसको पॉजिटिव भी कहा जाता है। इस पॉजिटिवनेस का मतलब होता है कि हम हमेशा पॉजिटिवनेस से ही शुरुआत करना चाहते हैं। हम कभी नेगेटिविटी नहीं चाहते हमारे आसपास, लेकिन फिर भी हो जाता है ना। ओके, सुबह रात को सोच के उठते हैं कि आज 2 बजे उठ के पढ़ेंगे एकदम धड़धड़ा के सुबह 6 बजे तक, आज सुबह 6 बजे नींद ही टूटता है। ये होता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास 10th का एग्जाम दे रहे होंगे ना,
उनके लाइफ में ऐसा होता होगा, एकदम मोटिवेट हो जाते होंगे, तो वो गाना वाना सुन के तो मोटिवेट हो जाते होंगे, वीडियो देख के, और मोटिवेट होकर सोते होंगे, और नींद ऐसा डिमोटिवेट करता है कि सुबह 6 बजे से पहले नींद नहीं खुलता है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन, इन दोनों में फर्क क्या है। मोटिवेशन आपको आधा पौन घंटा तक रहेगा दिमाग में, उसके बाद धीरे धीरे उतर जाता है। लेकिन डिसिप्लिन अगर आप उसको रखने में सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं ना, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं रोज शाम को 7 बजे पढ़ाऊंगा, ये मेरा डिसिप्लिन है। और पढ़ाने आप लोग भी रोज पढ़ेंगे, ये भी आपका डिसिप्लिन है। लेकिन कल पढ़े, आज पढ़े, कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, हो सकता है वीडियो आप लोग देखेंगे, लेकिन लाइव में वो मजा नहीं आएगा जो कि वीडियो देखने में आएगा। थोड़ा मेरा चेहरा भी दिखेगा, थोड़ा हम भी आपसे बात करेंगे और आपके सवाल को हम भी लेंगे। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव रूल। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? यस, सही बोला, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद देखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे? बोलो बोलो। यस, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब मैं बताता हूं इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता हूं। हिंदी में पहले बताता हूं। ठीक है, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, हिंदुस्तानी वेयर इंडियंस, वी मस्ट अवॉइड बाय आवर रूल्स। ओके, सो हिंदी में इसका पहचान होता है वाक्यों के अंत में ना चुका है। देखो, है मैं बोल रहा हूं, ठीक है, था थी थे तो नहीं कर रहा। चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं, ये सब होगा। लिया, दिया, गया, हुआ, आ की मात्रा होगा। ठीक है, लिया, दिया, ये सब होगा। ठीक है, ओके। जैसे मैं अभी बोलूंगा, अभी बोल रहा था कुछ देर पहले ना, मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया। ठीक है, लेकिन वो तो पास्ट टेंस में आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं जब ये खत्म कर दूंगा तो बोले मैं तो आपको ये पढ़ा चुका हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं, गाना बोल के नहीं सुना चुका हूं। ओके, सो दिस द वे वी विल आइडेंटिफाई द वर्ड्स, द वाक्य इन हिंदी। जब वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके, चुके, ये सब होगा और उसके साथ है, लिया, दिया, गया, या और उसके साथ है होगा ही। चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुका हूं, ये सब होगा। लिया हूं, दिया हूं, गया हूं, हुआ हूं, तो ये सब होगा। ठीक है, ओके। अब इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? हाउ विल बी आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज इन इंग्लिश दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कम्युनिटी? ओके, इसी बिरादरी का है। कौन है बिरादर के बारे रे? तो बोलेगा सर हम प्रेजेंट परफेक्ट बिरादर के हैं। ठीक है, फिर वो बोलेगा अरे हम इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बिरादर के हैं। फिर बोलेगा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बिरादर के हैं। तो पता कैसे चलेगा? पता चलेगा ऐसे और ऐसे। सो दो आइडेंटिफिकेशन में बताया ना, जब हमारे वाक्य में इन इंग्लिश, जब हमारे सेंटेंसेस में हैज या हैव होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और जरूरी कि दोनों ही हो, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। तब समझ जाएगा कि अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का बिरादर का है। समझ में आया? ओके, द कम्युनिटी बिरादर। ओके, चलो तो हम आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है,
मैं किताब पढ़ चुका हूँ। देखो हिंदी में कई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा मैं हिंदी के मात्राओं से अनभिज्ञ हूँ। सो ऐसा नहीं है। ओके, थोड़ा सा हो जाता है, वो सबसे होता है, बड़े बड़े टीचर से होता है। तो मैं तो उतना बड़ा टीचर नहीं हूँ, थोड़ा छोटा मोटा सा, तो देख लो। नाउ अब देखो यहाँ पर मैंने आपको जो पहले कहा था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन हिंदी शब्दों में कैसे करेंगे। हिंदी शब्दों में इसका आइडेंटिफिकेशन होगा कि जब वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगा, चुके होगा, ये सब होगा, लिया होगा, दिया होगा, ये सब होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट का शब्द है, सॉरी वाक्य है। उसके साथ अगर हूं, है, हो लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हूं की जगह पे था लगा होता तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हमको इससे पता चल गया। ओके, नाउ अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमको क्या लगता है, हमको ये लगता है कि मैं की जगह पे कौन आता है, मैं, बकरी आता है। नहीं, मैं की जगह पे आई आता है। ओके ओके ओके, इसका मतलब आई के साथ में हैव आता है ना। ओके, और प्लूरल्स के साथ में भी हैव आता है। समझ में आया। इसका मतलब ये बेचारा बच गया सिंगुलर। हम लोग की तरह जो जिसका अभी तक शादी उदी नहीं हुआ है, सिंगल पर्सन है ना, बड़ा दुख होता है बोलने में कि आई एम सिंगल। बहुत सारा लड़का होगा, लोगों को भी दुख होता होगा। ओके, नाउ दिस हैज कम्स विद सिंगुलर वर्ब, और ये हैव आता है सिंगुलर्स के साथ, और हैव आता है आई के साथ या प्लूरल्स के साथ। तो यहाँ पर मैं किताब पढ़ चुका हूं, तो आई हो गया। अब हमको हैज या हैव से ही लेना है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हैव आता है आई के साथ। ओके, आई हैव पढ़ चुका, पढ़ना, ठीक है। देखो रीड का थर्ड फॉर्म है ना, स्पेलिंग एक ही होता है। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का स्पेलिंग एक ही होता है, लेकिन उसको पढ़ा अलग से जाता है, ठीक है। उसको पढ़ा जाता है रेड। आई हैव रेड बुक। ठीक है। ओके, आप लोग गलती से इसको रीडेड मत कर देना, ठीक है। এটা दादा भूल हो जावे किंतु হ্যাঁ তোমরা বুঝতে পারবে না। अरे আমি तुम सोचोगे कि আমি तो ठीक করেছি, हम तो सही लिख कर आए हैं, हमको तो 1 नंबर मिलेगा। लेकिन वहां पर मास्टर जी बोलेंगे ना 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 ना, এটা तो भूल আছে गो दादा, तुम्हें तो बुझते पारছো ना, ये तो गलत है, तुमको तो मालूम है नहीं, तो बकलोल है। नहीं, ऐसा नहीं है, बकलोल नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति स्मार्ट है, दुनिया का हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, दुनिया का हर व्यक्ति बहुत प्यारा है। एक्सेप्ट एवरीबडी, नेग्लेक्ट नन, यही मेरा फंडा है। आइए, तो मैं आपको बता दिया ना कि सही क्या है। ओके, सो आई हैव रेड बुक, बात खत्म। समझ में आया। तो आपने क्या देखा, हिंदी के आइडेंटिफिकेशन के वाक्यों के अंत में चुका चुका है ना, तो चुका से पता चल गया कि चुका हूं, चुकी हूं, चुके 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 ऐसे करके होता है, तो ये परफेक्ट है। उसकी उस चुका के साथ है, हूं, हो लगा है, तो वो प्रेजेंट है। यानी कि चुका हूं लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हिंदी का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन मैंने क्या बताया था, हैव होगा, हैज या हैव, दोनों में से कोई एक होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एक और मैं बना के दिखाता हूं। मोहन क्रिकेट खेल चुका है। अब देखो यहां पर चुका हूं था, अब चुका है आ गया, तो हमको पता है ना कि चुका है
तो ये परफेक्ट है, चुका है तो ये परफेक्ट का शब्द है, चुका चुकी चुके है ना। उसके साथ में है हूँ लगा तो है लगा, तो प्रेजेंट का बिरादरी का है, मतलब कम्युनिटी का है। तो चुका हूँ है, हमको समझ में आ गया। तो हमको कौन सा रूल अप्लाई करना है? प्रेजेंट परफेक्ट का। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में भी किसका? अफर्मेटिव का। क्यों अफर्मेटिव का? क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं भी नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं का प्रयोग है, ये नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव का प्रयोग है। ठीक है ना? ओके, तो मोहन एक लड़का है, और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि बेचारा सिंगल है। सिंगल, बेचारा सिंगल है। ठीक है ना, हम ही लोग की तरह। तो ओके, तो मैंने अभी क्या कहा था? सिंगुलर के साथ कौन आता है? ओके, हैज। मोहन हैज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, वर्ब का प्ले, और उसका थर्ड फॉर्म में लगता है ईडी, यानी कि प्लेड। मोहन हैज प्लेड क्रिकेट। समझ में आया दादा? बुझते पाचो है? सब बेचारे लोग सोचता होगा कि सर बेइज्जती कर रहे हैं सिंगल बोल बोल के। अरे टेंशन मत लो, तुम्हारा सर भी तो सिंगल है। ओके, चलो। तो मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, उसका पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का हम और पॉजिटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज आता है सिंगुलर्स के साथ, हैज आता है सिंगुलर्स के साथ, हैव आता है आई और प्लूरल्स के साथ। ठीक है, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। मैं किताब पढ़ चुका हूं। आइडेंटिफिकेशन भी बताया, हिंदी में कैसे पकड़ेंगे, इंग्लिश में कैसे पकड़ेंगे, है ना? ओके, आई हैव रेड बुक, आप इसको द भी लगा सकते हैं। मोहन क्रिकेट खेल चुका है, फिर से यहाँ आइडेंटिफिकेशन में समझाया आपको, चुका है, चुका है तो परफेक्ट है, चुका के साथ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, मोहन हैज प्लेड क्रिकेट। क्यों हैज क्यों लगा? क्योंकि मोहन एक सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के साथ हमको क्या लगाना पड़ता है? हैज। ठीक है, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, लगा दिया। तो हो गया सब्जेक्ट हैज या हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? मिंगल नहीं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या है? अफर्मेटिव के बाद आता है, देखो क्या है ना, मैं, मेरे मम्मी पापा और सिस्टर और बजरंगबली के अलावा मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हर फील्ड में मैं अकेला ही रहता हूँ, पता नहीं क्यों, ये हो ही जाता है मेरे साथ। मेरे पास सिर्फ आपका सपोर्ट है, और इस बात का हमको बहुत प्राउड है कि मेरे पास उन जैसे भविष्य का सपोर्ट है, जो आने वाले टाइम में हमको कभी थोड़ा सा याद तो कर ही लेंगे कि थे एक ठो गधे मास्टर जो पकड़ पकड़ के पढ़वाते थे, पढ़ो रे पढ़ो रे। ओके, दैट्स व्हाई आई फील सो ब्लेस्ड कि जब आप लोग इतना प्यार करते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो कमाया है हमने लाइफ में। पैसे के तो वहां पे वांदे लगे हुए थे, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स का प्यार बहुत कमाया मैंने। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है नेगेटिव या निगेटिव, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब हम नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ऐसा वाक्य जहां पर किसी भी तरह का सकारात्मकता दिखेगा नहीं, वहां पे नकारात्मकता ही दिखेगी। वहां पर न हिंदी में नहीं दिखेगा, नहीं लिखा होगा, हिंदी में नहीं दिखेगा मतलब ये नहीं, न मम हम ही और वो बिंदी, वो शब्द मिलेगा आपको।
इंग्लिश में नॉट मिलेगा ही मिलेगा, और वो भी किस में मिलेगा? थर्ड पोजीशन पे मिलेगा। वेल डन दिव्य प्रकाश। मुझे पता नहीं सब देख रहे हैं कि नहीं, बट आई नो आई एम a bit emotional right now. Subject plus has or have plus not. देखा ना, नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन पे आ गया ना, है? कबाब में हड्डी बन गया ना, देखा ना? यही तो होता है सिंगल आदमी लोग का लाइफ में, तो यही होता है, कोई कबाब में हड्डी बन जाता है और हम लोग वहां से हड्डा हो जाते हैं। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ यू गेट, यहां पर क्या हुआ? हे प्रभु हरि राम, क्या हो गया? राम जी का आशीर्वाद जिस पे रहता है ना, वो हमेशा ऊपर ही बढ़ता है, आगे बढ़ते रहता है। ओके, यहां पर आया नॉट। वाई? क्योंकि यहां पर नेगेटिव हम बना रहे हैं, और हम पहले ही दिन से कहे जा रहे हैं आपको कि जब भी हम किसी का भी नेगेटिव बना रहे होते हैं ना, तो हमेशा नॉट को थर्ड पोजीशन पे लिख लेते हैं। ठीक है? ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट फर्स्ट, हैज या हैव, नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल है क्या? सॉरी, अरे सर, तो गाफ का लिख दिए सर, आप तो गलती कर दिए। मार मास्टर के गलती लिखे छे, पढ़ावे छे गलती नहीं, नहीं गलती नहीं पढ़वे चाहिए हमें। हमने आपको क्या कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? चुका है, चुकी हूं, चुके हो, चुका हूं, इस तरह से लिया है, दिया, यानी कि आ की मात्रा होगा। तो यहां पर देखो आ की मात्रा है ना, दिया, लिया। ओके, चलो, तो राजू ने खाना नहीं खाया है। राजू खाना क्यों नहीं खाया जी? अब मैं इसको इंग्लिश में कहूंगा तो कैसे कहूंगा? हमको पता है कि हमको वर्ब मालूम है, यहाँ पे खाना खाने वाला काम हो रहा है। ओके, तो खाना, खाना को क्या कहते हैं? ईट। V1 ईट है ना, EAT ईट। V2 है उसका ATE एट, और V3 है ईटेन, EATEN ईटेन। तो क्या हो गया? राजू ने खाना नहीं खाया है। तो राजू कौन है? सिंगल है। सिंगल है, सिंगल मिल रहा है। ओके, तो राजू एक सिंगल व्यक्ति है, और वो खाना इसीलिए नहीं खा रहा क्योंकि गुस्सा में है। अब काहे गुस्सा में? उसका सिंगल है ना बेचारा। ओके, 2024 आ गया फिर भी सिंगल है। ओके, चलो, राजू इज अ सिंगल पर्सन, तो सिंगुलर्स के साथ हम लगाते हैं हैज, राइट? सो राजू हैज, अब हमको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। नॉट ईटेन फूड। फूड क्यों लगाए सर? क्योंकि यहां पर देखो खाना के साथ खाया है। ठीक है, अगर ये नहीं होता ना, तो राजू ने नहीं खाया है, तो यहाँ पर फूड नहीं होता, सिंपल होता राजू हैज नॉट ईटन। लेकिन यहाँ पर है राजू ने खाना नहीं खाया है, तो लिखेंगे राजू हैज नॉट ईटन फूड। समझ में आया? ओके, अब देखो नॉट थर्ड पोजीशन पे है ना, सब्जेक्ट आ गया, हैज या हैव में से हैज आ गया। हैज बताया ना मैं, सिंगुलर्स के साथ हैज लगता है, और आई और प्लूरल्स के साथ हैव लगता है। ओके, राजू हैज नॉट, थर्ड पोजीशन पे नॉट है, तो थर्ड पोजीशन पे नॉट आ गया।
ईटन, V3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी हाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, थर्ड फॉर्म में दोस्त ईटन है, थर्ड फॉर्म लगा दिया मैंने, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया फूड। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। लव यू टू चैम्प, लव यू टू मेरे कुबेर भगवान। आई हैव अ स्टूडेंट, उसका नाम रोशन है, और हिज मतलब वो उसका मैं जब भी देखता हूँ ना तो हमेशा उसको पैसे के साथ ही देखता हूँ, तो मैंने उसका नाम रख दिया कुबेर भगवान। ठीक है, तो इज अ वेरी गुड नाइस पर्सन, नाइस बॉय। चलो जल्दी से आप ये रूल लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं जो कि होगा इंटरोगेटिव पर। थैंक यू। चलो आप इधर आ जाओ। अब हम नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव। चलो इंटरोगेटिव रूल का मतलब क्या है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं आप लोगों को कि इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, देखो ये मेरा चैनल है, YouTube का चैनल है मेरा। आप यहाँ पर सब्सक्राइब करो, यहाँ पर आपको मेरा वीडियोस मिल जाएगा। ओके ओके, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। लाइक तभी करना जब अच्छा लगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जल्द से जल्द अपना YouTube पे भी लाइव आके पढ़ा सकूँ। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्न। कैसा प्रश्न? प्रश्न का मतलब है ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ठीक है, उसका जवाब हम हाँ ना में होगा ही होगा, ऐसे प्रश्न तो कई तरह के होते हैं ना, WH फैमिली वाले भी होते हैं, लेकिन ये WH फैमिली नहीं है, ये एक सिंपल इंट्रोगेटिव है। ठीक है ना? ओके, तो इंट्रोगेटिव का रूल है, आइए इंट्रोगेटिव का हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इंट्रोगेटिव किसी का भी उसके हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, है ना? ओके, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। ओके, वेरी गुड, हैज या हैव। उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद लेते हैं सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट विषय उसके बाद आता है, हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है? अब देखो नॉट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या आएगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके, आ गया आ गया आ गया, क्वेश्चन मार्क मिलने आ गया। चलो अब क्या है कि थोड़ा सा टिल्ट हो गया। टिल्ट का मतलब टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने का क्या हो गया? अब तक हम पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट पहले आ रहा था, बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब आ गया गार्जियन, कौन बन गया? हैज या हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब गार्जियन हो गया। सब्जेक्ट था वो बेटवा या बेटवी हो गई। ठीक है,
उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड पोजीशन अपना जगह पे मस्त से आराम से खा पी के बैठा है, और लास्ट में सॉरी उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में आ गया एकदम से हेल्पिंग वर्ब। ओके चलो, तो इसका भी आपको बता देता हूं, जैसे कि देखो ध्यान से देखना, सॉरी, अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, क्या वह घर आ चुका है? ये थोड़ा सा मैं किसी का नाम लिख दूं क्या? ओके चलो, लड़का लोग को बहुत सिंगल बना दिया मैं। अब फिर से लड़का को सिंगल बना रहे। चलो ठीक है भाई, हम लोग सिंगल ठीक है, एकदम बिंदास लाइफ है ना। ओके, क्या मोहित घर आ चुका है? अगर ये किसी से पूछा जाएगा क्या मोहित घर आ चुका है, अरे वो मोहित की अम्मा मोहित घर आ चुका है, तो क्या बोलेगी? हाँ या ना बोलेगी? ठीक है, बोलेगी हाँ आ चुका है, या नहीं नहीं आ चुका है। ठीक है, हाँ या ना में होगा, यही ना होगा। ओके, तो यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या लेना है, हैज या हैव। ठीक है, ओके ओके, हैज किसके साथ लगता है? सिंगुलर्स के साथ, और मोहित सिंगुलर है, तो हमको क्या लेना है, पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, ऐसे करना है कि अकड़ बकड़ बम्बे बो सी नब्बे पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर कुमार गोली आ जाए होली, ये लेंगे क्या? नहीं दोस्त, हमको लगाना है रूल। ठीक है, चलो, तो रूल क्या है, सिंगुलर्स के साथ हैज, प्लूरल्स के साथ आई या हैव। तो यहाँ पर बेचारा सिंगल है। ओके, तो यहाँ पर हैज लगेगा, हैज मोहित। अब बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट चौक मतलब जो नए सीख रहे होते हैं ना, उनको पता लगता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कम का केम होता है ना? ओके, ऐसा नहीं है। V1 is come, V2 is came, and again V3 is come. ओके, कम केम कम, उसके बाद V4 तो आप लोग जानवे करते हैं, कमिंग हो जाता है, और V5 कम्स हो जाता है ना? ओके, चलो, तो हमको कौन सा लगाना है, हमको लगाना है V3। तो आइए इस V3 को हम यहां पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो वी आर अबाउट टू पेस्ट V3। मोहन, हैज मोहन कम होम? देखो हो गया कि दादा बुझते पारले की करे हलो? हाँ एकदम ठीक। ऐसे वाक्य, ऐसे प्रश्न वाले वाक्य जिन सवालों के जवाब, ऐसे प्रश्न वाले वाक्य जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब वो अगर इंडेफिनिट का है तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू डज हो जाएगा, अगर वो कंटिन्यूअस का है तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगा। अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वो हो जाएगा, सॉरी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो टू डज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज एम आर हो जाएगा, अभी प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव हो जाएगा, है ना? ओके, तो हमने वही लिया, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ओके, तो हमने एक एग्जांपल लिखा, क्या मोहित घर आ चुका है? अब मोहित की अम्मा परेशान, क्या बोलेंगे, वो तो घर अभी नहीं किया है। ठीक है, तो इसका जवाब हाँ या ना में होगा। तो बेटा को बचाने के लिए माँ हमेशा
झूठ बोल देती, हाँ आ गया, खाना खा के सो गया है, सो चुका है, ठीक है। हाँ वह घर आ चुका है, या ना वह ना घर नहीं आ चुका है, ठीक है, नहीं आया है, ठीक। तो लेकिन यहाँ सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, जिसका जवाब हाँ या ना में होगा तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सो क्या मोहित घर आ चुका है, तो ये बन जाएगा हैज मोहित कम होम, ठीक है, हैज मोहित कम होम। क्वेश्चन मार्क आगे देखो, हैव में हैज आता है सिंगुलर, हैव आता है आयो प्लूरल के साथ, तो मोहित एक सिंगल पर्सन है ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल के साथ हैज आता है, मोहित आ गया, उसके बाद हमको लेना पड़ता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ले लिए, और फिर लाना पड़ता है ऑब्जेक्ट, वो भी ले लिए, उसके बाद लेना पड़ता है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क भी ले लिए। समझ में आया? सिंपल तो है ना? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, वो है डबल इंट्रोगेटिव। अब तो बहुत खतरनाक है, आप लोग जानते ही हैं, और अभी तक आप लोग तो सीख भी गए होंगे और लिख भी लिए होंगे, है ना। तो डबल इंट्रोगेटिव का कैसा है जी? ओके, क्या होता है, स्टार्टिंग किससे होता है, WH फैमिली से। सो स्टार्टिंग होगा WH फैमिली, उसके बाद आएगा हैज या हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आएगा सवाल क्वेश्चन आएगा भाई, हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे उसको, है ना। चलो, दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या है कि ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ ना में दे सकते हैं, और उसका हमेशा शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होता है। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हमको स्टार्टिंग में ही WH फैमिली को जोड़ लेना पड़ता है। तो WH फैमिली को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो वो आगे आ जाता है, और फिर इसका क्या होता है ना, पूरा WH फैमिली के बाद पूरा इंट्रोगेटिव का रूल अपने आप पूरा का सेम टू सेम बैठ जाता है। कैसे देखो, हैज है सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है चेक। हेलो, चलो देखो, आयुष कुमार, हालांकि मैं आपको ये बोलना नहीं चाह रहा था, फिर भी सुन लो। 30 years बैक एक लड़का था, 30 साल पहले बिहार में रह रहा था, ठीक है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुनते होंगे, और YouTube में ये मैं सेव करूंगा तो हो सकता है 2-4 लोग ही सुनेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, सुन लो ध्यान से। आई एम वेरी सीरियस नाउ। 30 साल पहले की बात है ये, और एक छोटा सा बच्चा बिहार में पाठशाला के भीतर बैठता नहीं था, क्योंकि उसको बैठने ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। फिर भी वो लड़का धूप हो, बरसात हो या ठंडी हो, बाहर में बैठता था, लेकिन पढ़ता जरूर था, है ना। ओके, एंड दैट बॉय इज मी, दैट बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उस वक्त अगर मैं बोर हो रहा होता ना, तो आज आपके सामने नहीं रहा होता, या उस वक्त मेरे को नींद आ रहा होता तो आज आपके सामने नहीं रहा होता। हमको पता है कि वो आप लोग नींद तब भाग जाएगा जब इंस्टाग्राम पे रील देखोगे, है ना। वो गाना है ना, वो शर्ट तो हर करिया चाप कट दरिया, वो सब सुनेंगे तो नींद भाग जाएगा, लेकिन ये सुनने के टाइम में नींद आ जाएगा।
और बिलीव मी, जिन जिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है ना, वो अपने लाइफ के साथ सीरियस नहीं रहते। मैंने अभी आपको बताया कि रोज 5 घंटे पढ़ने वाला लड़का और 2 महीने के लिए ही 10 घंटा रोज पढ़ने वाला लड़का, स्टूडेंट, लड़की या लड़का, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो रोज 5 घंटा पढ़ते हैं ना, वो मंजिल की तरफ धीरे 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 कंठस्थ होकर डिसिप्लिन वैसे बढ़ते हैं। लेकिन जो 2 महीने में 10-10 घंटा पढ़ता है ना, वो लोग मोटिवेट होकर पढ़ता है, उन लोग के पास पढ़ने का कोई उपाय नहीं है। सो बी सीरियस। क्लास 10th को आप लोग मजाक में मत लीजिए। ये आपका जिंदगी के पेड़ का एक ऐसा जड़ है जो मजबूत हो सकता है या कमजोर हो सकता है, दोनों आपके हाथ में है। ओके, दुनिया में ना माता पिता का कमाया हुआ धन हमारे पास हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा धन है, एजुकेशन एक ऐसा धन है ना, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो धन आपसे छीन जाएगा, लेकिन एजुकेशन आपको कोई नहीं छीन सकता। एंड एजुकेशन इज द shall be the first priority of all the citizens in this country, ऐसा मेरा मानना है। So please be serious now. If you don't want to be, then it's okay, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा पागल टाइप का टीचर हूँ। मैं एक स्टूडेंट को बैठा के पढ़ाया हूँ, और वो एक स्टूडेंट मेरा नाम रोशन की है, लड़की है वो, ठीक है, दरभंगा की है। तो वो बहुत फक्र है, मेरे को गर्व है उस पर, ठीक है। हमारे समस्तीपुर वो डिवली की एक लड़की है जो मात्र 2 महीने पढ़ी थी। मेरे को उसको नाम लेने में बहुत गर्व होता है, क्योंकि वो उसको इंग्लिश एकदम नहीं आता था। इंग्लिश से वो दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं था। उसको अपना नाम के अलावा ठीक से कुछ लिखना नहीं आता था, ठीक है। एंड शी वॉज वेरी टेंस्ड, ग्रामर उसको एकदम जीरो था, जीरो बट्टा सन्नाटा था। लेकिन उस लड़की ने 2 महीने मेहनत किया है, और 2 महीने की मेहनत में सिर्फ 2 महीने का मेहनत था, 2 महीना भी नहीं था उसके पास। वो फरवरी में एग्जाम था, एंड शी वॉज सीरियस फ्रॉम आई थिंक नवंबर से वो सीरियस हो गई थी कि सर हमको पढ़ना है, हम क्या करें। नवंबर की एंड से, मेरे को याद है वो दिन, ठंड का टाइम था, वो स्टार्टेड पढ़ाई करना शुरू की, और सिर्फ 2 महीने में वो 55 या 60 उसको आया था। सोचो 2 महीने का मेहनत, वो लड़की 2 ही महीना सीरियस हुई, उसको 55-60 आ गया। अगर वो शुरू से सीरियस रहती, मेहनत करती, तो कितना कमा। तो मेरे को प्राउड होता है उसको बोलने में कि कम से कम सीरियस तो हुई। तो तुम 2 महीना, तुम्हारे पास अभी 1 साल टाइम है, तो अभी से सीरियस हो जाओ, ठीक है। ओके, और मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, कभी किसी से डिमोटिवेट नहीं होता हूँ। मैं डिमोटिवेटर्स को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन मानता हूँ। ऑल्दो मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता, लेकिन आपके लाइफ में जो आपके क्रिटिक्स होते हैं ना, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपके असली शुभचिंतक है। तो उन पे ज्यादा फोकस करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि दे क्रिटिसाइज मी लाइक द वे यू आर डूइंग। सो इट्स ओके, इट्स फाइन, आई लव यू, कोई बात नहीं। चलो, अभी हम लोग डबल इंटरोगेटिव का लास्ट वर्ड में आ जाते हैं, और इसको करने के बाद हम खत्म कर देंगे। चलिए, नाउ दिस क्वेश्चन, तुम क्या खेल चुके हो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, सो इसका जवाब हाँ या ना में कभी नहीं हो सकता है। सो क्या होगा फिर? होगा ये कि यहाँ पर हमको WH फैमिली लेना होगा। तो तुम क्या खेल चुके हो? तुम क्या खेल चुके हो, ठीक है। What have you played, ठीक है। ओके,
ठीक है, समझ में आया? सो यहाँ से हम लोगों का खत्म होता है आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल के क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको चाहे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो थैंक यू। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध है थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये हमेशा माइंड को बॉगल कर देता है, माथा खराब कर देता है। ठीक है, तो प्लीज कल शाम को 7 बजे फिर से, ओके, टुमारो इवनिंग एट 7 PM राइट हेयर। और ये वीडियो जो है ना यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये मेरा YouTube चैनल है और आप यहाँ पर जाके कल आज का वीडियो यहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज मेरे 3 तारीख को मेरे पिताजी का जन्मदिन था। आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है। ठीक है, लेकिन वो इस दुनिया में है नहीं, उनके बदौलत मैं खड़ा हूँ आज आपके सामने में। ओके, तो लाइफ में ना कभी भी हड़बड़ाहट मत करना, बी डिसिप्लिन और शांत रहना, टाइम देना, खुद को टाइम दो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बगल वाला अगर 24 घंटे में 15 घंटे पढ़ रहा है, इट्स ओके, फाइन। मैं 2 घंटा पढ़ सकता हूँ ना, दैट 2 hours विल बी माइन। वो 2 घंटा मेरा होना चाहिए। खुद को समय दीजिए और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और खूब पढ़िए। एजुकेशन शैल बी द ओनली स्वॉर्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम सबको। लव यू टू अमीर रोशन।